अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे होंडा सिटी 70। दोस्तों, ओल्ड मॉडल, इसका गियर जो है ना आपस में अटकता है और जल्दी से निकलता नहीं है, लेकिन इस वक्त इसका गियर निकल भी नहीं रहा। और अब हमने इसके फ़ाल्ट को ट्रेस करना है। तो किस तरीके से हमने फ़ाल्ट को ट्रेस करना है, अगर आपकी बाइक में कोई ऐसा मसला आ जाता है तो आपने क्या उसका फार्मूला जो है ना इख्तियार करना है, किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। अब ये देखें ना भाई, मैं अगर इस साइड से खोलूँगा ना तो ये खोलना महंगा पड़ जाएगा। इस साइड पे मेरा टाइम ज़ाया होगा। और आप दूसरी साइड से अगर खोलेंगे ना तो हो सकता है उस साइड पे फ़ाल्ट मिल जाए, लेकिन हमने उस साइड से भी नहीं खोलना और इस साइड से भी नहीं खोलना। लेकिन हमने सबसे पहले कंफर्म करना होता है कि हमारा फ़ाल्ट कहाँ पे है। ये इतनी बड़ी परेशानी का सामना आपको करना भी पड़ सकता है, लेकिन ये मसला छोटा सा है। लेकिन गियर ना लगे तो यकीन माने कि आपकी बाइक ना आगे चलने के लायक रहती है और ना ही पीछे जाने के लायक रहती है। तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको ये मैं समझा दूँ ट्रिक कि जो हमारा गियर लीवर है ना, इसको हमने हल्का फुल्का सा हिलाना होता है यहाँ से। अगर तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, यहाँ से फ्री हो जाता है। जब यहाँ पे हम वायर वगैरह रखते हैं, जो स्लिप होता है ना, बाज़ दफ़ा टाइट कर देते हैं तो टाइट भी अच्छे से कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी स्लिप हो जाता है। वो क्यों स्लिप होता है मेरे भाई? उसके अंदर चूड़ियाँ होती हैं, वो चूड़ियाँ फ्री हो जाती हैं। जब चूड़ी फ्री हो जाएगी ना तो ये आगे पीछे होगा। अब ये देखें, बिल्कुल अच्छे से टाइट, ये मैंने चेक किया है। अगर मैं इसको पीछे की जानिब दबाऊँगा ये आगे की जानिब आएगा, तो अगर आगे की जानिब दबाऊंगा तो पीछे की जानिब आएगा। कहने का मकसद है कि इसका स्प्रिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक दफ़ा चेक करवा दूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जहाँ पे हमारा गियर शिफ्ट ड्रम होता है, यहाँ पे भी इसका बुल्ट 10 mm का दिया हुआ होता है इस मैग्नेट टापे के अंदर की साइड पे, जहाँ पे डी रबड़ मौजूद होती है। तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है। बहुत सिंपल तरीके से हमने फ़ाल्ट को ट्रेस कर लेना है और आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। ये देखें, अब जो ये गियर लीवर है ना, यहाँ से ये मैंने पीछे की जानिब किया है। ये देखें ना, मैं हिला के रहा हूँ ना, ये पीछे की जानिब किया, तो ये इसका काम, ये पीछे की वापस आ रहा है। इसका मतलब है ये रिटर्न आ रहा है। इसका मकसद ही ये वापस हम पीछे की जानिब यानी कि किए जा रहे हैं, लेकिन और ये आगे की जानिब आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो गियर लीवर है ये बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त आ रहा है। और जैसे मैंने आगे को किया, ये पीछे चला गया, यानी कि एक इसका बड़ा स्प्रिंग बिल्कुल ठीक है। और जो बड़ा स्प्रिंग होता है ना, जिसके थ्रू ये वापस आता है गियर लीवर। अब ये देखा मैंने ऊपर को उठाया और ये फिर नीचे आ गया। ये इसका जो स्प्रिंग है ना, अंदरूनी दूसरी साइड पर, दाएँ साइड पर होता है, जहाँ पर हमारा क्लच बॉक्स होता है। उसके पीछे एक ड्रिवन गियर होता है, इनके बड़ी गिरारी होती है। गिरारी के पीछे हमारा गियर शिफ्टर लगा हुआ होता है। उस साइड से एक गियर शाफ्ट का स्प्रिंग होता है छोटा सा, एक बड़ा स्प्रिंग होता है, वो तो इसको आगे पीछे की जानिब यानी कि लेके आता है और लेके जाता है गियर लीवर को। लेकिन एक छोटा सा होता है जहाँ पे हमारा गियर शिफ्टर लगा होता है ना, उस गियर शिफ्टर को उसने खींचना होता है। जैसे ही हम आगे की जानिब गियर को बढ़ाते हैं तो ये देखें, अब ये मैंने ना आपको बता रहा हूँ, ये मैंने पहिया घुमाया ना, ये देखें मैं पीछे की जानिब किया और गियर हमारा लगा ही रह गया है। और आगे की जानिब करूँगा तो ना तो गियर निकल रहा है ना लग रहा है। ये देखें आपके सामने, मैंने कई दफ़ा मैंने आगे पीछे हिलाया। ये देखें पहिया को, जो इसका व्हील है, ये मैंने पीछे की जानिब किया, लेकिन फिर भी गियर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उस साइड पे जो गियर शिफ्टर होता है ना, बाज़ दफ़ा वहाँ पे फ़ाल्ट ये आता है दोस्तों कि जहाँ पे वो तोता पतरी हम बोलते हैं ना उसको, सॉरी, वो जो तोता पतरी हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं गियर स्टॉपर आर्म। जब या तो वो टूट गई होगी या वो डैमेज होगी या उसके अंदर वाशर लीक होती है, वो घिस चुकी होगी। आपने उसको फॉलो करना है बहुत सिंपल तरीके से। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इस फ़ाल्ट को ट्रेस नहीं करें। 5 से 4 6 से 7 यानी कि फ़ाल्ट होते हैं छोटे मोटे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हमारा मेन पैरदान है ना, ये इस जगह पे भी हमारा गियर लीवर लगने लग जाता है, जिसकी वजह से गियर निकलते नहीं हैं यहाँ पे। तो पीछे की जानिब थोड़ा सा ऊंचा हुआ रहता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। और बाज़ दफ़ा वहाँ से दोस्तों वो जो प्लेट लगी होती है ना, बाज़ दफ़ा प्लेट भी घिसी हुई होती है, जो स्टॉपर आर्म के ऊपर होती है, यानी कि जो हमारे गियर शिफ्टर के ऊपर होती है, पिनों के ऊपर लगी हुई होती है। बाज़ दफ़ा तब भी परेशानी बनती है, उसका सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ मुख्तलिफ फ़ाल्ट यूँ है कि फ़ाल्ट तो हमारा दूसरे टापे में ही है, यहाँ से तो हमें क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद हमने मेन पैरदान को खोलना है, जो ड्राइवर पैरदान होता है, और उसके बाद हमने सिलेंसर को अगर ज़रूरी हुआ तो खोलेंगे, वरना नहीं। ये देखें, हमने सब कुछ खोलने के बाद हमने इसकी गोल कवर को भी खोल लिया और इसके मेन नेट को भी खोल लिया है। उसके बाद ये वाशर है, आपने कुछ इस तरीके से हाथ रखना है करेंगे के ऊपर, और वाशर भी और लाक भी इसके अंदर ही रह जाएगा। उसके बाद आपने ये गिरारी निकाल लेनी है, छोटी वाली। उसके बाद आपने ये बड़ी गिरारी निकालनी है, इसका ड्रिवन गियर बोलते हैं। आपके अगर आपके पास कोई इसकी लाक प्लासी वगैरह नहीं रहते तो फिर आपने ये तार एक ले लेनी है, जो चक्के की पुराने वाली तार होती है। इसको आपने बारीक
कर लेना है, किसी ग्राइंडर की मदद से या तवे की मदद से घिस लेना है। उसके बाद आपने ये नोकदार बना के आपने इस लाख के अंदर फंसाना है। ये देखें कुछ इस तरीके से आपने बना लेंगे ना, तो ये आपको लाख निकालने में बहुत मदद देगी। तो इस चीज़ को भी आपने फॉलो करना है। बाज़ दफ़ा औजार वगैरह घिसे हुए होते हैं, बाज़ दफ़ा टूट जाते हैं, बाज़ दफ़ा ठीक से नहीं रहते, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नोकें वगैरह टूट जाती हैं लाख प्लास्टिक की, जिसकी वजह से हम लाख ठीक से नहीं निकाल पाते। तो आपने कुछ इस तरीके से निकाल लेना। उसके बाद ये गिरारी को निकाला मैंने, वो देखें जहाँ पे हमारी शाफट है ना, वो शायद आपको नज़र आ रहा होगा, मैं बहुत ही बारीकी से दिखा रहा हूँ आपको। वो हमारा स्प्रिंग टूटा हुआ है, जो गेयर शाफट का ऊपर वाला स्प्रिंग है। एक तो होता है ना नीचे जहाँ पे ये फंसा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारा गेयर लीवर वापस आता है। लेकिन हमारे जो ये स्प्रिंग है ना, जो यहाँ पे इससे आगे थोड़ा सा, इससे आगे उंगली से, तो ये हमारा टूट चुका है। तो आपने इसको तब्दील करना। अब इसका तब्दील करने का ये तरीक़ेकार होता है मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमने इसकी तोता पतरी को खोलना है और उसके बाद हमने जो ये है ना इसको खोलना है। उसके बाद इस बुल्ट को खोलेंगे 10 mm को, और इसको हमने देखना है आसानी से उस साइड से हमने या तो गियर लीवर को ओपन कर लेंगे। ये देखें नीचे। अब गियर हमारा कैसे लगेगा जब ये स्प्रिंग ही टूटा हुआ है? भाई गियर हमारा लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसने गियर शिफ्टर को खींचना होता है। जैसे हम गियर लीवर को ऑपरेट करते हैं, यानी कि आगे की जानिब इसका काम होता है गियर शिफ्टर को घुमाना। देखो ना जहाँ पे गियर शिफ्टर की जो पत्ती लगी हुई है, यहाँ पे मेरी फिंगर है, ये ऊपर की जानिब होता है। जैसे यहाँ इसके नीचे पिनें लगी होती हैं, उन पिनों को ये शाफट खींचती है। जब पिनों को खींचती है तो पिनें हमारी गियर शिफ्टर में होती है। गियर शिफ्टर घूमने लग जाता है। जब गियर शिफ्टर घूमता है तो इसके अंदर दोस्तों फोरक लगे होते हैं, फोरक जिनको हम फिंगर बोलते हैं, और वो फिंगरों के अंदर गरारियाँ अटैच होती हैं। जब वो अटैच होती हैं तो वो हरकत करते हैं, तो वो आगे पीछे सिलेक्ट होते हैं, और जो गियर हमें लगाना होता है वो गियर लग जाते हैं आसानी से। और इसको भी आपने बिल्कुल समझना है कि भाई गियर किस तरीके से लगता है। भाई हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो सिंपल सा तरीका है मेरे भाई, सबसे पहले आपने इसको जो स्टॉपर आर्म है ना, इसको खोलना है। जो ये स्टॉपर आर्म बोलता हूँ मैं इसको, और ये तोता पतरी भी अक्सर इसको बोलते हैं। तो आपने इसको खोल लेना। उसके बाद आपने ऊपर के जो 10 mm का बोल्ट है गियर शिफ्टर का, वो खोलना है, और पिन आपने ध्यान से निकालनी। पिन को आपने गिरने नहीं देना। अगर पिन गिर गई, बाद में गायब हो गई, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जल्दी से फटाफट खोल लेते हैं। अगर आपने इसको फ़र्ज़ करो आप यहीं पे डालना चाहें, आप यहीं पे डाल सकते हैं। कहने का मकसद है, अगर आपने 1 से 2-4 बार किया होगा ना काम, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ डाल के। लेकिन ये मैंने अब देखे ना, पीछे से मैंने वो गेयर निकाल दिया है। लेकिन आसानी से इसमें ये होता है कि अगर हम पार्ट्स को खोल लेंगे ना, इसमें हमें आसानी होती है। ये देखें, मैंने ये स्प्रिंग लिया और गियर शाफ्ट बाहर निकाली है, गियर लीवर ओपन करके। उसके बाद हमने इसको प्लास्टिक की मदद से बिल्कुल आसानी से दोस्तों इसके अंदर हमने इसको फिट कर देना होता है। तो सिंपल तरीका है, कोई इतना इसमें कोई समझ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं जो आपको समझ में ना आए। उसके बाद अगर ये ना डले इसके अंदर, एक साइड से तो डल जाएगा, लेकिन दूसरी साइड से हमें ये थोड़ा सा इसका जो मुंह होता है ना, इसका जो एक साइड का, वो ओपन करना पड़ता है। ये देखें, अगर मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा ना मेरे भाई, ये खुल जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये ख़राब होने का डर होता है। कुछ इस तरीके से आपने इसको हल्का फुल्का सा सिर्फ फ्रंट वाला मुंह ही इसका खुला करना है, और उसके बाद आपने प्लास्टिक की मदद से ये देखें हल्का फुल्का सा आपने इसको अंदर की जानिब दबा देना है। अब ये देखें डल गया ना। अगर मैं ज़्यादा ज़ोर लगाता तो इसका मुँह ख़राब होने का डर होता। उसके बाद ये देखें, आपने कुछ चेक कर लेना, ये वापस जा रहा है, बिल्कुल ओके, न्यू स्प्रिंग माशाल्लाह। अब यही शाफ्ट हमारी काम की है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ भाई जो है ना शाफ्ट ख़राब, थोड़ी बहुत मसला मसाइल होते हैं, उसको न्यू डाल देते हैं। आपने हल्के हल्के से चोट लगानी, बिल्कुल गैर मामूली सी। ये देखें, हल्के से टी राड की मदद से लगा रहा हूँ मैं इसमें, चोट बिल्कुल भी ना होने के बराबर लगा रहा हूँ, ये अंदर बैठ जाएगी बिल्कुल शाफ्ट। तो उसके बाद आपने पिनों के साथ लगा देना है, पिन आपकी गिरनी नहीं चाहिए। उसके बाद जो ये है ना, ये प्लेट है जिसकी मैं बात कर रहा था, एक साइड से ये थोड़ी घिसी हुई है और कहीं पे, और आपने इस साइड से लगा देनी जहाँ पे प्लेन होती है, जो दूसरी साइड बैक साइड होती है। तो इसको आपने सुराख कुछ इस तरीके से लगाना सीधा, जहाँ पे आपका बोल्ट जो है ना सीधा टाइट हो। तो जब ये सीधी लग जाएगी इसके अंदर दोस्तों, इसका ये फ़ायदा होगा उल्टा लगाने से दोस्तों, जहाँ पे हमारा स्टॉपर आर्म चलेगा ना, जो तोता पतरी चलेगी, जहाँ पे हमारा ये वाला पीछे दूसरा पुर्जा चलता है, जहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, यानी कि स्टॉपर आर्म जिसके अंदर छोटी सी वाशर होती है। ये मैंने बोल्ट तो टाइट कर लिया है अच्छे से, थोड़ा सा दबा के एक फिंगर की मदद से। उसके बाद हमने स्टार पत्ती को कस देना है, टाइट कर देना है अच्छे से। लेकिन टाइट इसने आपने तब करना है
ये देखें हल्का फुल्का सा मैं टाइट कर देता हूँ, लेकिन आपने टाइट तब करना है जब दूसरा जो है ना पॉइंट आप साथ लगा लें, यानी कि जो स्टॉपर आर्म होती है वो लगा लें। अब ये मैं पहले खींच के देख लेता हूँ, शाफ्ट बिल्कुल हमारी रमा है और ये क्लियर है। ये मैंने हल्का सा नीचे की जानिब किया, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर की जानिब जा रही है। ये मैंने इसलिए किया कि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि हमारे शाफ्ट कहीं पे जाम तो नहीं है। अगर ये जाम होगा तो ये भाई उसके बाद ये मसला मसाइल फिर गियर में मसला बनेगा, ये गियर सेलेक्ट नहीं होंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी तो होता है ना कि भाई स्प्रिंग ठीक से काम ना कर रहा हो। ये मैंने इसलिए फिंगर लगाई, लेकिन अब हमने स्टॉपर आर्म को टाइट किया कुछ इस तरीके से। हमने स्प्रिंग को लगाया और स्प्रिंग लगाने के बाद आपने इसको हल्का फुल्का सा टाइट कर देना और आपने हल्के हल्के से नीचे की जानिब दबा के उसके बाद आपने टाइट कर देना। टाइट ऐसे करना है कि आपका जो है ना ये स्टॉपर आर्म हाथ की मदद से अगर आप चेक करें तो ये नीचे की जानिब आना चाहिए। उसके बाद हमने ये इसको पीछे की जानिब किया और ये देखें मैंने हल्का फुल्का गरारी को हिलाया शाफ्ट को, और हमने गियर सेलेक्ट करके देख लेने हैं यहीं पे मेरे दोस्तों। पार्ट्स फिटिंग करने के बाद आपने व्हील को घुमा फिरा के देख लेना है कि कहीं पे हमारा गियर कोई अटक तो नहीं रहा है। ये बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हमारा बिल्कुल न्यूट्रल में है। टायर हमारा पीछे की जानिब घूम रहा है, ये देखें आगे की जानिब घुमाएं चाहे पीछे की जानिब। अब एक टिक राड की मदद से मैं इसके गियर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और दूसरे हाथ से मैंने शाफ्ट को हिला जुला के देख लिया है और उसके बाद हमारे पार्ट्स बिल्कुल अच्छे से ठीक बैठ चुके हैं। तो आपने उसके बाद ये देखें सारे तमाम ये आपने यकीनी बना लेना है कि मैंने पीछे से जो है ना हमारे स्टॉपर आर्म का बोल्ट अच्छे से टाइट किया है, गियर शिफ्टर का भी अच्छे से टाइट कर दिया है और सेलेक्ट होने से पहले गियर को अच्छे तरीके से देख लेना है कि वाकई में हमारे गियर निकल रहे हैं, लग रहे हैं। ये अच्छे तरीके से मैंने जान लिया है। ये देखें आपने उसके बाद स्लीवर से लाक को बिठा लेना है कुछ इस तरीके से। ये जो नोकदार होती है ना जो ये तार वगैरह, तो इसकी मदद से मैंने इसको बिठा लिया है, क्योंकि मेरे पास लाक प्लास भी है लेकिन उसका जो है ना मुंह ख़राब है तो जिसकी वजह से वो बैठती नहीं है। तो आपने ये काम आजमा लेना। उसके बाद आपने घुमा फिरा के चेक कर लेना आया। ऐसा नहीं है आपने लाक भी लगा दिया, आपने घुमा फिरा के चेक नहीं किया। अगर आपका लाक घूमता नहीं है ना दोबारा निकालें, अच्छे तरीके से उसको सीधा करें। अगर कोई बल वगैरह है तो उसके बल को निकाल के आपने बिठाएं। उसके बाद एक गिरारी का लाक हमने बिठा दिया है, छोटी गिरारी बिठाएंगे। ये छोटी गिरारी हमने बिठा दी है, ये घुमा फिरा के आपने देख लेना। सॉरी हमने पहले बुश लगाना है, बुश लगा दिया। उसके बाद दोस्तों ये हमने बक्से के साथ अटैच करके गिरारी को हमने इसको फिट कर दिया है और उसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर एक अदद लाक और लगाना है। लाक लगाने के बाद एक अदद वॉशर लगानी है दोस्तों। आउटसाइड दोस्तों हमने अपनी जानिब रखनी होती है। जब आउटसाइड अपनी जानिब रखेंगे ना तो ये नट कभी भी नहीं खुलेगा मेरे दोस्तों। नट इसमें बहुत अहम किरदार होता है। अगर आपने उल्टा लगा दिया ना यकीन माने आपका नट भी खुल जाएगा और बाद में आवाज़ करेगा जिस तरीके से राड की आवाज़ होती है। तमाम पार्ट्स फिट करने के बाद हमने इसका इंजन ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। उसके बाद हमने इसको चेक करना है आया कि हमारे गियर के प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हुआ है या नहीं। अंदर की जानिब से तो हमने चेक किया था लेकिन अब हमने ये बाइक न्यूट्रल की है तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से न्यूट्रल भी हो गई है और आगे की जानिब मैंने गियर लगाया तो गियर भी लगने लग गया है। आपने चीज़ को फोकस करना है, इंशाल्लाह आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं ना मुकम्मल। यकीन माने बिल्कुल अच्छे से आप मैकेनिक भी बन जाएंगे अगर न्यू भाई हैं, और अगर पुराने भाई हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप मुझसे भी अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा वक्त आएगा अगर आप हिम्मत ना हारें। यकीन माने कोई इतना बड़ा इसमें मुश्किल काम नहीं होता। तो आपने अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना दोस्तों दिल से दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। किसी और नई वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए अपने भाई अरसलान को।